हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे करियर गाइड फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अगर हमने 11th और 12th में पीसीबी ले लिया है तो हमारे पास सिर्फ नीट देने का ऑप्शन बचता है और एमबीबीएस और बीडीएस करने का ऑप्शन बचता है। लेकिन आप गलत हो, आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो शायद आपको ना पता हो, लेकिन आज मैं आपको अवेयर कराने वाला हूँ कुछ ऐसे 10 करियर ऑप्शन से। और आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। ऐसे ही मैंने पीसीएम स्टूडेंट्स वालों के लिए भी बनाया था, तो ये आज पीसीबी वालों के लिए है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कोर्स है वो है नर्सिंग एंड पेशेंट केयर। इसमें बीएससी नर्सिंग एक कोर्स होता है जहाँ पे आपको नर्सिंग सिखाई जाती है, पेशेंट की केयर कैसे करें वो सिखाई जाती है। तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो और इस कोर्स के बाद आपको स्टाफ नर्स का रोल मिल सकता है, स्टाफिंग में आप जा सकते हो। आईसीयू में कैसे नर्स होते हैं, कैसे काम होता है वो आप सीख सकते हो। मिलिट्री में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मिलिट्री नर्सिंग भी एक रोल है। तो ये 3 रोल आपके पास बचते हैं। स्कोप जो है वो इंडिया और अब्रॉड दोनों में है। आजकल यूके और कनाडा में काफ़ी डिमांड है, तो आप अब्रॉड जाके भी काम कर सकते हो। जो सैलरी है वो 3 से 10 LP है जो इंडिया में है। अगर आप अब्रॉड जाते हो तो आपकी सैलरी और ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हो अगर आपको कुछ नर्सिंग में इंटरेस्ट है तो। दूसरा जो है वो है पैरामेडिकल कोर्सेज़, जिसमें आपको कोर्सेज़ करने पड़ते हैं कुछ ये वाले, जो कि डीएमएलटी बीएमएलटी है, जो कि लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब ये है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आप रेडियोलॉजी, एक्सरे और एमआरआई में भी कोर्सेज़ कर सकते हो। उसके टेक्नीशियन होते हैं अलग अलग, उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आपको लैब टेस्ट करना है, तो वो सब सिखाया जाता है। आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हो, आप डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हो। तो इसमें सबसे जल्दी जॉब्स आपको मिलती हैं, मतलब अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो। क्योंकि सब जगह डिमांड ज़्यादा है इसकी, हॉस्पिटल्स में भी, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी। तो इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी हमेशा, तो आप इसको अपना करियर परस्यू कर सकते हो अगर आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए तो। अगला जो है वो है फार्मेसी, जिसमें बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा वाले कोर्सेज आते हैं। और इसमें आपके करियर ऑप्शंस बचते हैं फार्मासिस्ट का, ड्रग इंस्पेक्टर का, फार्मा कंपनीज़ का। तो फार्मा कंपनीज़ भी काफ़ी रिक्रूट करते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़े रिक्रूटर्स हैं, सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, वो है सन फार्मा और सिप्ला। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको जॉब मिल सकती है। तो अगर आपको मेडिसिन स्टडी करना या मेडिसिन शॉप में कुछ इंटरेस्ट हो तो आप फार्मेसी कर सकते हो। आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो और फार्मासिस्ट तो बन ही सकते हो। तो ये वाले कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे। अगला जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी। और इसमें जो करियर ऑप्शंस आपके पास बचते हैं वो है साइंटिस्ट, रिसर्चर और वैक्सीन डेवलपमेंट। आप अगर आपका रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका इनोवेशन में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप इसको परस्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे आप साइंटिस्ट का रोल मिलता है, आपको रिसर्चर का मिलता है। और जैसे हमने कोविड-19 में देखा था, जब बहुत सारी कंपनीज वैक्सीन्स बना रही थी, तो आप वैक्सीन डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो। और आपके जो वर्क एरियाज़ होंगे वो जेनेटिक्स में होंगे, फार्मेसी और फूड इंडस्ट्री, ये 3 आपके वर्क एरिया होते हैं इसके अंदर। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगला जो है वो है एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉरी एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर आपको कोर्स करना पड़ेगा या एनवायरमेंटल साइंस में आपको करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे एग्रीकल्चर में आपका क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, सॉइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या फिर सॉइल के अंदर ऐसी क्या चीज़ें, टेक्निक्स हम ला सकते हैं, वो आप रिसर्च करते हो। एनवायरमेंटल साइंस के लिए आप नॉइस पोल्यूशन या कोई भी पोल्यूशन को कंट्रोल करना, जो एनवायरमेंटली अच्छा रहे, तो पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये वाला कोर्स आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल जाती हैं, जैसे आईसीएआर फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, और फॉरेस्ट ऑफिसर आप बन सकते हो। तो इसमें आपके गवर्नमेंट जॉब्स के भी काफ़ी स्कोप है। और ये फील्ड अभी ज़्यादा चल रही है क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। जो पहले क्लाइमेट था वो अब ऐसा नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, टेक्निक्स नई नई लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सब लोग सेफ़ रहें। तो इसमें आप जा सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगला जो है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, बीए इन साइकोलॉजी या बीएससी साइकोलॉजी। फिर आप एमए करोगे, उसके बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो ये आपके पास एक करियर ऑप्शन है जो कि अभी भी काफ़ी चल रहा है, क्योंकि सब लोग मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, अवेयर रह रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ अभी बहुत डिमांड में है। तो आप साइकोलॉजी को परस्यू कर सकते हो, इसमें आप थेरेपी ले सकते हो, आप काउंसलिंग कर सकते हो, आप एचआर में जा सकते हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आप जा सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को भी साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है, थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये आगे बढ़ता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी। तो
बहुत अवेयर हैं हो रहे हैं लोग इसके बारे में, तो आप साइकोलॉजी भी परस्यू कर सकते हो। अगला जो है वो है टीचिंग एंड लेक्चरर। तो आप बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको मतलब टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग लेक्चरर बन सकते हो, स्कूल में टीचर बन सकते हो, और कॉलेज प्रोफेसर आप बन सकते हो। तो ये भी एक पीसीबी का एक करियर ऑप्शन है जो कि काफ़ी स्टेबल करियर मुझे लगता है, और रिस्पेक्टेड रहता है, मतलब आपको रिस्पेक्ट इसमें काफ़ी मिलती है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप कर सकते हो। अगला जो है वो है मेडिकल लॉ फॉरेंसिक साइंस। मतलब किसी को अगर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना पसंद है, क्राइम मूवीज़ आपने देखी होंगी, तो उसमें फॉरेंसिक साइंस और लॉज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, लैब्स में कैसे काम करना है, वो सिखाया जाता है। तो क्राइम लैब्स, कोर्ट्स में कैसे काम होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये लॉ रिलेटेड ज़्यादा है, तो एक कॉम्बो है लॉ और मेडिकल का, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब जो मैं करियर ऑप्शंस बताऊंगा वो रिलेटेड है पीसीबी से, लेकिन ऐसे नहीं है। मतलब जैसे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन आप बन सकते हो, क्योंकि आजकल हेल्थ बहुत ज़रूरी हो गई है, लोगों को अवेयर ज़्यादा है। तो सबको डाइट प्लान चाहिए होते हैं, सबको न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो हायर करते हैं। तो आप इन ये बन सकते हो, आप बता सकते हो कि क्या फूड अच्छा है क्या नहीं है। पब्लिक हेल्थ, अगर आपको अवेयरनेस फैलाना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना और पब्लिक में जागरूकता फैलाना अच्छा लगता है, तो आप पब्लिक हेल्थ में जा सकते हो। उसमें अवेयरनेस फैलाना होता है। एयर होस्टेस इसलिए है कि पीसीबी से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली। अगर आप पीसीबी वाले हो और अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है, तो ये मैंने सारे करियर ऑप्शंस बताए थे, तो उसमें से ये भी एक है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, तो आप एयर होस्टेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जो अगला है फिटनेस ट्रेनर है। आप खुद का जिम खोल सकते हो, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो और सबको फिटनेस के बारे में अवेयर कर सकते हो। आजकल हेल्थ बहुत ज़रूरी हो गई है सबके लिए, तो फिटनेस ट्रेनर भी एक अच्छी चीज़ है। और जो लास्ट मैं बताने वाला हूँ वो है गवर्नमेंट जॉब। तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, उससे आप आईएएस आईपीएस बन सकते हो। स्टेट पीएससी में आप अप्लाई कर सकते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हैं। और भले ही आप पीसीबी से हो, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, आप बन सकते हो। तो ऐसा कुछ भी वो नहीं होता हार्ड एंड फास्ट रूल कि सिर्फ दूसरे ब्रांच वाले ही बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स को आप अप्लाई कर सकते हो, और अच्छे करियर ऑप्शंस हैं ये। तो लास्ट में एक ऑनेस्ट एडवाइस आपको देने वाला हूँ कि अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, मतलब अगर कुछ आपको इनकम इशू है, मतलब फैमिली से रिलेटेड, तो जॉब अगर आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए तो आप पैरामेडिकल में जा सकते हो। अगर आपको अब्रॉड जाना है, अब्रॉड में काम करना है, रहना है, तो आप नर्सिंग और फार्मेसी में जा सकते हो, तो उधर एक आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। अगर आपको रिसर्च वर्क पसंद है, रिसर्च इनोवेशन, तो आप बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हो। पीपल इंटरेक्शन अगर आपको पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पसंद है, तो आप साइकोलॉजी में जा सकते हो। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब एक चाहिए कि हो जाए, स्टेबल रहे, तो आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर सकते हो। तो ये मैंने सारे आज करियर ऑप्शंस बता दिए पीसीबी वालों के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप इसमें से हेल्प ले सकते हो, आपका जो भी इंटरेस्ट है बियॉन्ड एमबीबीएस और बीडीएस, तो आप इसमें देख सकते हो। और ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर इसमें भी कोई डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा कि उसको एक बार वीडियो बना दूँ। थैंक यू।